मकर संक्रांति का त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन दही और चूड़ा, पोहा खाने की परंपरा खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में प्रचलित है। इस परंपरा के पीछे गहराई में कई सांस्कृतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण छिपे हुए हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. ऋतु परिवर्तन और स्वास्थ्य कारण। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है। इस समय मौसम में बदलाव आता है और शरीर को इस बदलाव के लिए तैयार करने के लिए विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। दही। दही एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। सर्दियों में दही का सेवन शरीर को ठंड से बचाने और आंतरिक गर्मी प्रदान करने में मदद करता है। चूड़ा, पोहा। चूड़ा हल्का, पचने में आसान और ऊर्जा देने वाला होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। सर्दियों में ठंडी हवा और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो चूड़ा प्रदान करता है। 2. धार्मिक और पौराणिक महत्व। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन को सूर्य की पूजा का दिन माना जाता है और सूर्य की कृपा से फसलों की अच्छी उपज होती है। सूर्य पूजा। मकर संक्रांति को सूर्य देव की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और अपनी कृपा से सबका कल्याण करते हैं। दही और चूड़ा को सूर्य देव को अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दान पुण्य की परंपरा। इस दिन तिल, गुड़, दही, चूड़ा और अन्य खाद्य पदार्थों का दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान करने से कई गुना पुण्य मिलता है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। मकर संक्रांति का त्योहार समाज में भाईचारा और एकता को बढ़ावा देता है। इस दिन लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, जिसमें दही चूड़ा का विशेष महत्व होता है। सामाजिक मेलजोल। परिवार और समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, आपस में भोजन बांटते हैं और त्योहार की खुशियां साझा करते हैं। यह सामाजिक बंधन को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। समाज में सहयोग। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों में भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी सामान का दान किया जाता है। यह त्योहार समाज में सहयोग और सहायता की भावना को बढ़ावा देता है। 4. अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दही चूड़ा का संयोजन। दही और चूड़ा के साथ तिल और गुड़ का भी सेवन किया जाता है। यह संयोजन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। तिल। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम होता है, जो शरीर को सर्दी से बचाने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तिल का सेवन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। गुड़। गुड़ शरीर को गर्म रखने और पाचन में सुधार करने में मदद करता है। सर्दियों में गुड़ का सेवन शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि यह रक्त को शुद्ध करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। 5. कृषि और फसल कटाई का उत्सव। मकर संक्रांति फसल कटाई का पर्व भी है। इस समय किसानों की नई फसलें तैयार होती है और वे अपनी मेहनत का फल भगवान को अर्पित करते हैं। दही चूड़ा का सेवन इस बात का प्रतीक है कि किसान अपनी नई फसल से बना भोजन ग्रहण कर रहे हैं और भगवान का आभार व्यक्त कर रहे हैं। 6. पारंपरिक विश्वास और लोक कथाएं। मकर संक्रांति से जुड़ी कई लोक कथाएं और पारंपरिक विश्वास भी है। इनमें से एक कथा यह है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का नाश किया था और धरती पर शांति स्थापित की थी। इसी कारण इसे पुण्यकाल और धर्म कार्य के लिए शुभ माना जाता है। निष्कर्ष। दही चूड़ा खाने की परंपरा मकर संक्रांति के धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व को दर्शाती है। यह परंपरा न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्रदान करती है, बल्कि समाज में एकता, भाईचारा और दान पुण्य की भावना को भी बढ़ावा देती है। मकर संक्रांति का यह पर्व ऋतु परिवर्तन के साथ साथ जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का संचार करने का प्रतीक है।